और जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको, यहोवा ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका भाई अमित मलिक आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आप सुनेंगे आप आशीष और बरकत पाएंगे। आपकी मिनिस्ट्रीज, आपकी सेवकाइयां जो है वो बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम से, और आपके पर्सनल जो जिंदगी है, व्यक्तिगत जिंदगी है, वो भी बढ़ेगी। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन से होता है। और आज जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन से सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। पिछले सीरीज में हमने सुना है कि मिस्ट्री ऑफ द सर्पेंट सीड, शैतान के बीज का रहस्य के बारे में हमने देखा कि कैसे जो है दैंतों के द्वारा जो है वो सारा पाप जो है उस कम्युनिटी में आया, और कैसे उन्होंने गलतियां की, और कैसे जो है वो दैंत उत्पन्न हुए। और दैंत जो है दाऊद ने गोलियत को मारा और उसके साथ और 4 दैंतों को मारा। और हमने देखा था कि स्त्री की संतान ने जो शैतान के जो सीड को वो कुचला, और कलवरी क्रूस के ऊपर शैतान के सीड को कुचला, और वहां पर गोलियत का सर दबाया गया था यरूशलेम पहाड़ के नीचे। और उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि स्त्री की संतान जो है तुम्हारे सर को कुचलेगी, कहने का मतलब तुम्हारे सीड के को कुचलेगी और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। उसने वाकई में मौत के द्वारा शैतान ने एड़ी को डसा, पर वो जो मौत जो थी वो फतेह का निवाला बन गई। फतेह का निवाला जो है वो मौत बन गई, और मौत जो है, मौत के ऊपर यीशु मसीह ने फतेह पाई और उस जो शैतान के सीड को कुचला। और आत्मिक रेलम में भी यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला, और सारी प्रधानताएं, सारी जो भी हुकूमतों को उतार करके शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और खुशखबरी की बात यह है कि यीशु मसीह की कलीसिया यीशु मसीह के साथ थी। यदि जो कलीसिया के सर ने, जो कलीसिया का जो हेड है, जो कलीसिया का जो सर है, उसने शैतान के सीड को कुचला है, तो यीशु मसीह की देह ने भी शैतान के सर को कुचला है। ये प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह ने हमें जो है स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है, और उसने हमारे ऊपर स्टैंप लगाई है कि उसने हमारे साथ मंगनी की है, और एक दिन वो आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और हम देख रहे थे कि ये जो मिस्ट्री ऑफ द सर्पेंट सीड कि पौलुस ने कैसे रोमन जो कलीसिया को भी सराहना दी कि बहुत ही जल्द शांति का परमेश्वर यीशु जो है वो शैतान को, तुम्हारे जो शैतान के सर को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। और वैसा ही हुआ कि कैसर जो था, कैसर की फैमिली से नीरो जो आया, जो अडॉप्टेड सन था, नीरो की फैमिली से एक जने ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसके बाद जो है उस फैमिली में रिवाइवल हो गया। और दाऊद ने कैसे उस 4 और दैंतों को मारा था, ये भी हमने देखा था पिछली सीरीज में। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कैन जो था वो दुष्ट की संतान था। ये पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया कि वो फिजिकल जो शैतान का जो सीड था, नहीं, वो फिजिकल शैतान का वो सीड नहीं था वो, क्योंकि वो जो सीड जो था वो आदम और हवा का ही था, वो आदम का ही सीड था। क्योंकि एक वचन की ओर हम चलते हैं, जैसे उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यहोवा जो केन से बात कर रहा है, तो और केन को कह रहा है कि यदि तू भला करे तो तुम्हारी जो भेंट है वो एक्सेप्ट ना की जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि तू भला ना करे तो पाप जो है वो तुम्हारे द्वार पर छिपा हुआ है, और तुम्हें उसके ऊपर प्रबल होना है। इसका मतलब जो केन को पूरी तरह से स्वयं इच्छा दी गई थी कि वो अपने मन में हाबिल के बारे में वो गलत नहीं लेकर आ सकता था, पर उसके मन में अपने भाई के प्रति, हाबिल के प्रति वैर था। इसलिए उसकी जो भेंट जो थी, उसकी ऑफरिंग जो थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई। यही कारण था। और
हम जब प्रभु यीशु मसीह के हम वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 और 10 वचन में, एक वचन से तो हमें ये क्लियर हो गया कि उसके पास वाकई में स्वयं इच्छा थी और यहोवा चाहते थे कि उसके ऊपर वो प्रबल हो। जब हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यहोवा चाहते थे कि जो केन है वो उसके ऊपर प्रबल हो, यानी कि पाप के ऊपर प्रबल हो, उस ख्यालात के ऊपर प्रबल हो जो कि वो अपने भाई के प्रति सोच रहा था, कि वो अपने भाई का मर्डर करने के लिए ऑलरेडी सोच रहा था। इस बात के लिए यहोवा ने उसको आगाह भी किया, इस बात के लिए यहोवा ने उसको जो है वो सावधान भी किया कि वो यदि भला करे तो उसकी जो भेंट है वो एक्सेप्ट की जाएगी। तो एक जगह पर लिखा है याकूब की पत्री में कि वो शैतान की जो है वो जो सीड गना गया, या शैतान का जो है वो संतान गना गया। वो शैतान की संतान इसलिए गना गया क्योंकि उसके जो काम जो थे वो शैतान के थे, उसके जो काम जो थे वो दुष्ट के काम थे, क्योंकि उसने दुष्टता की, उसने उस दुष्ट कार्य को उसने अपने जीवन में होने के लिए अलाउ किया ताकि वो हाबिल को वो मार गिराए। उसने हाबिल को मारा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जेलसी आ गई, उसके अंदर क्रूरता आ गई, उसके अंदर गुस्सा आ गया, जो कि ये दुष्टता को दर्शाता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8 और 10 में हम ये वचन और भी हम क्लियर करेंगे। इसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। लिखा है जो कोई पाप करता है वो शैतान ही से है। इसका मतलब कि जो पाप करते हैं वो शैतान से, क्योंकि जिन्होंने भी पाप किया और जिन्होंने भी वो पाप के कार्य को उन्होंने अपनी जिंदगी में किया वो शैतान की संतान गिने जाते हैं। क्योंकि दुष्ट लोग जो है वो यहोवा की उपस्थिति में खड़े नहीं रहेंगे। हमारा आत्मिक जो आत्मिकता में जो पाप जो था वो तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके खत्म कर दिया, पर अब जो है शारीरिक पाप जो है वो हमें अपनी जिंदगी में रोकना है। हमें वो शारीरिक पाप के गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि क्या हम पाप के गुलाम बने रहें। कई गलत जो है वो थ्योरी होती है कि यीशु मसीह के लहू बहाई जाने से हमारे पास के भी पाप जो क्षमा हो गए, प्रेजेंट के भी हो गए, फ्यूचर को जो आने वाले करने वाले हैं वो भी खत्म हो गए। पर ऐसा नहीं है। यदि हम अपने आप को सही रखेंगे, यदि हम अपने आप को बिल्कुल सही रखेंगे, पाप से दूर रखेंगे, और वाकई में वो हमारे जो पाप जो है, जो अनजाने में जो पाप है, वो वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमें वो क्षमा करेंगे। बात ये हम कर रहे थे कि क्या जो केन जो था वो दुष्ट की संतान था, वो फिजिकल वो संतान था शैतान की? नहीं, वो फिजिकल नहीं था, क्योंकि उसने कार्य जो था वो दुष्टता का किया, इसलिए उसको दुष्ट की संतान कहा गया। आगे लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और 9 वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसका मतलब मैं और आप यदि हम पाप के नजदीक भी जाएं या पाप भी करें, इसका मतलब हमें यहोवा ये जताएगा, ये पवित्र आत्मा समझाएगा कि नहीं बेटा या बेटी, ये पाप जो है वो तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि ये पाप जो है ये तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम पाप के लिए नहीं हो, क्योंकि तुम जो सीड जो हो, मैं और आप जो बीज हैं वो यीशु मसीह का हम बीज हैं, हम परमेश्वर का बीज हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम अडॉप्ट किए गए हैं। यीशु मसीह के साथ हमें गोद लिया गया है, क्योंकि हम गोद लिए हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है। यीशु मसीह को अन्य जातियों ने ग्रहण किया है, और जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको, यहोवा ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आइए हम उस बात में चलेंगे कि वाकई में जो शैतान के जो सर को जो कुचला गया, क्या वो केन के सर को कुचला गया? नहीं, केन के, क्योंकि नोहा के फ्लड तक, ठीक है, केन और उसका जो वंशज जो था उसका कोई भी पता नहीं था, या वो पूरी तरह से वो खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि फ्लड जब नोहा के टाइम में जब फ्लड आया, जब बाढ़ आई,
उसके टाइम में जो है कैन के जो वंशज जो थे वो पूरी तरह से वो फिनिश हो गए। नूह जो वंशज जो था वो सेत से था, सेत की संतान से, सेत से वो आगे वो बढ़ा। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। हम जो है वो यीशु मसीह का हम जो बीज है, हम सीड है, क्योंकि उसने हमें गोद लिया है। हम मिस्र में चलेंगे कि मिस्र में क्या हुआ था। जब इजरायली लोगों को जब मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया तो आपको पता है क्या हुआ। फिरौन और उसकी सेना फिर से इजरायली लोगों, क्योंकि मैं उसमें पूरी कहानी में नहीं जाना चाहता, इजराइल की जो जितने भी लोग जो थे वो जब लाल सागर पार करने वाले थे तो पता क्या हुआ। फिरौन और उसकी जितने भी फौज के लोग थे, उनके काम जो थे वो कुकर्मी काम थे, उनके दुष्टता के काम थे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो वो दुष्टता के काम कर रहे थे तो वो दुष्ट की संतान ही गिने गए, क्योंकि उन्होंने दुष्टता के काम किए, उन्होंने जादू टोने वाले काम किए, उन्होंने इजरायलियों के ऊपर अत्याचार किए, उन्होंने इजरायली लोगों से ऐसा काम लिया, इतना बेरहमी से काम लिया कि बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुए। पर जब इजरायली लोग जो थे वो चिल्लाने लगे, यहोवा के आगे वो गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, फिर यहोवा ने एक व्यक्ति को उनके बीच में भेजा जिसका नाम था मूसा। और मूसा जो था उनके बीच में गया, और मूसा हम देखते हैं कि वो इजरायली लोगों को जब छुड़ा के लेकर आ रहा था और रास्ते में लाल सागर था, और जितने भी वो दुष्टता के जो लोग काम कर रहे थे, मिस्री जो लोग जो थे, मिस्री लोग उनके पीछे आए। और मूसा को यहोवा ने बोला कि अपना हाथ बढ़ा। जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया और जो समुद्र जो था वो दो भागों में हो गया, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति उनके साथ थी, यहोवा के दूत उनके साथ थे, जो वाचा का जो संदूक जो था उनके साथ था, वाचा का संदूक उनके साथ था, और वो आगे आगे उस संदूक को लेकर चले। याजक जो थे वो आगे आगे उस संदूक को लेकर चले और उन्होंने फतेह पाई। और जैसे वो पार किए, और फिर से यहोवा ने कहा, जब जो फिरौन और उसकी सेना जब उनको पकड़ने के लिए वो भी सागर के बीच में आ गए, और यहोवा ने मूसा को बोला कि अब अपना हाथ बढ़ा। और जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया, और फिर से समुद्र जैसा का वैसे हो गया जैसे वो पहले था, और फिरौन और उसकी सेना जो थी वो पूरी तरह से उसमें डूब करके वो मर गए। उनका जो सीड जो था, उनका जो बीज जो था, वो उनके पांव के तले रौंदा गया। क्योंकि जितने लोग भी यहोवा की कौम के खिलाफ जाएंगे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप हिस्ट्री को खोल के देख लें, जितने लोग भी इजरायलियों के खिलाफ गए हैं, जितने लोग भी उस इजराइल के खिलाफ गए हैं, यहोवा ने उनको लताड़ दिया, यहोवा ने उनका कुछ भी रहने नहीं दिया। रोमन साम्राज्य को देख लें, रोमन साम्राज्य वो अपने आप में कहलाता जो था साम्राज्य था पूरी दुनिया में। पर क्या हुआ कि जब वो यहूदी लोगों को मारने लगे, जब यहूदी लोगों को बंदी गृह में डालने लगे, चेलों को उन्होंने मारा, पालूस का जो सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया, पतरस को उन्होंने रोमन साम्राज्य ने उल्टा सलीब के ऊपर लटकाया, और बहुत सारे चेलों को उन्होंने काट डाला, मार डाला। आपको पता है रोमन साम्राज्य का नामो निशान तक नहीं रहा, कि रोमन साम्राज्य जो था वो तितर बितर हो गया। आज भी पूरी दुनिया में देखें, रोमन साम्राज्य कहीं कौन से देश में है, कोई कौन से देश में है, कोई कौन से देश में, पूरे देश जो थे, यूरोप जो था, वो सारा जो है वो तितर बितर हो गया। पर अब्राहमिक कवनेंट में लिखा है, जो तुम्हें आशीषित करेगा मैं उसको आशीष दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। जो तुम्हारी संतान को जो आशीष देगा मैं उसको आशीषित करूंगा, जो तुम्हारी संतान को जो श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि मैं और आप, हम यहोवा का सीड है, उसका हम अंश हैं हम, और आपने और हमने यीशु मसीह के द्वारा उनको लताड़ दिया, शैतान और उसके सीड को हमने लताड़ दिया। जैसे यीशु मसीह कल्वरी क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, और वो जो सर जो है, गोलियत का सर, उस यरूशलेम के पहाड़ में जहां पर यीशु मसीह कल्वरी क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, वहां पर दफनाया गया, और ये दिखा रहा था कि यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल डाला, शैतान और उसके सीड को। वो वाकई में जो दैत्य जो था, वो शैतान का सीड जो था,
वो जो दैंत जो थे जिनको मार गिराया, दाऊद ने मार गिराया, वो वाकई में वो शैतान के सीड थे वो। और वो शैतान का सीड जो है वो पूरी तरह से खत्म किया गया और हमें जीत मिली, दाऊद को जीत मिली, इजराइल को जीत मिली। और शुरू से ही यहोवा जो है वो इजराइल को जीत दिलाता आया। पूरी दुश्मनों में वो घिरा हुआ है इजराइल आज भी, पर आज भी यहोवा का हाथ जो है वो उसके ऊपर है। आज भी यहोवा ने उसको आशीष और बरकत दी है। आज भी यहोवा उसको आगे बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने इजराइल के लिए और उसकी शांति के लिए हम प्रार्थना करनी है। क्योंकि यदि मैंने और हमने यीशु मसीह के साथ सीड को कुचला है, उस शैतान के सीड को कुचला है, तो ये याद रखें कि यीशु मसीह ने यहूदियों में जन्म लिया और वो यहूदी था, और जितने भी चेले हुए वो यहूदी थे, और उन्होंने शैतान और उसके सीड को कुचला है। दाऊद जो था वो यहूदी था, दानियल जो था वो यहूदी था, अय्यूब जो था वो यहूदी था, जितने यहूदी जो सेवक हुए वो यहूदी थे, जो पौलुस जो था वो भी यहूदी था, पर वो मसीही लोगों को सताने लग गया। पर एक समय आया, उसका जीवन जो था वो बदल गया। उसका जीवन बदला और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसके द्वारा शैतान और उसके सीड को दोबारा से फिर से कुचला गया। क्योंकि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को आप याद रखें कि जब यीशु मसीह ने उस सीड को कुचला है, शैतान और उसके सीड को कुचला है, आप और मैं उसके साथ थे। कितने लोग आप विश्वास करते हैं कि इस सिचुएशन में, इस महामारी में मुझे और आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान हैं। हम उस यहोवा की संतान हैं जिसने हमें चुना है। और मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम देशों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना करें, अपने देशों के लिए प्रार्थना करें, ताकि देश जो है वो बचाए जाए। ये समय है हम प्रार्थना करें कि देश जो है, वह हुकूमतें जो है वो यीशु मसीह के आगे वो झुक जाएं। और जब हुकूमतें यीशु मसीह के आगे झुक जाएंगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा रिवाइवल होगा। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। और ये बात जरूर समझें कि केन जो था वो शैतान का, अबलीस का फिजिकल सन नहीं था, फिजिकल सीड नहीं था, वो आदम का ही सीड था। क्योंकि जो पाप करता है वो शैतान की संतान गिना जाता है, दुष्ट की संतान गिना जाता है। तो इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आगे आने वाले समय में हमने क्या करना है। क्या हमने यीशु मसीह के वचन को हमने बढ़ाना है, या हमने शैतान के उस दुष्टता के कामों को करना है जो उसने इस दुनिया को खत्म करने के लिए रचा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने भी आपके वचन को सुना है, प्रभु आशीष और बरकत पाए। और ये प्रभु मिस्ट्री ऑफ द सर्पेंट सीड, शैतान के बीच का जो रहस्य है, ये लोग समझें और आशीष और बरकत पाए, ताकि प्रभु हम ट्रू डॉक्ट्रिन, बिब्लिकल टीचिंग की ओर हम और ज्यादा बढ़ते रहें। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की शलोम। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस वचनों से आशीष पाई है, और नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए शलोम।